पहला टॉपिक जो था नाम, भारत का नाम जो है, भारत कैसे पड़ा, हमने उसके बारे में देखा क्या नाम है प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल या फिर आपका आधुनिक काल तक। तो उसमें हम लोग देखते हैं दो मेन कारण होता है भारत जो क्या नाम है भारत नाम पढ़ने का। एक होता वैदिक काल में जो आपके जन थे और दूसरे दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर। वैसे बहुत से प्राचीन काल में, पौराणिक युग से लेकर प्राचीन काल में क्या नाम है, बहुत से भरत नाम के बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, योगी महायोगी राजा होते हैं, जिनके नाम से जाना जाता है कि उनके नाम से क्या नाम है भारत देश नाम पड़ा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं क्या नाम है जिसके बारे में, तो वो दो हैं आपके वैदिक काल के जो प्रमुख जन हैं और दूसरा आपका दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से ऐसा जाना जाता है कि उनके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। तो अब दूसरा टॉपिक है हमारा सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग दूसरा टॉपिक है क्या नाम है, वो है हमारा क्षेत्रफल, यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो हम लोग अगर देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसे हम कहते हैं 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है ना। यानी कि अगर हम देखें भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे पृथ्वी पर जितनी मतलब क्या नाम है क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका 2.4% है। जितने भी सातों महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों का जितना क्षेत्रफल है, उन क्षेत्रफल का अगर हम प्रतिशत में निकालते हैं तो लगभग 2.4% हमारे भारत देश में उसका क्षेत्रफल है। तो लेकिन अगर हम देखें तो इसमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिससे पाकिस्तान ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है ना। जैसे 78,114 वर्ग किलोमीटर, 78,114 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया। ये वाला क्षेत्र, ये वाला जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पीओके कहते हैं, और ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कहते हैं, है ना। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ये भी क्या है, पीओके का ही क्षेत्र था, पीओके का ही क्षेत्र है या हम कहें था। लेकिन क्या कर लिया पाकिस्तान ने, किसको दे दिया, चीन को दे दिया। और कितना दिया, 5,180 वर्ग किलोमीटर। 5,180 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने 1963 में ये वाला क्षेत्र चाइना को दे दिया, चाइना को दे दिया। लेकिन चाइना ने भी क्या किया है, भारत के कुछ क्षेत्रों को क्या किया है, जो आपका लद्दाख वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन को चीन ने भी क्या किया है, कब्जा किया है। कितना, 37,555 वर्ग किलोमीटर। 37,555 वर्ग किलोमीटर चाइना ने भी कब्जा किया है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम कहते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। ये भारत का मैप हमने बस ऊपर वाला पोर्शन बनाया है, नीचे का नहीं बनाया है। तो यानी कि ये वाला क्षेत्र आपका पीओके है, ये भी आपका पीओके का ही था, लेकिन पाकिस्तान ने उठा के चाइना को दे दिया। और कितना क्षेत्रफल दिया, इतना 5,180 वर्ग किलोमीटर। और चाइना ने भी क्या किया है, अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया है। कितना, ये क्षेत्रफल कितना है, लगभग 37,580। यानी कि इसको और इसको मिलाकर हमारा क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत का इतना क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन पूछता आपका तो हम क्या कहेंगे, इतना हम लिखेंगे कि इतना क्षेत्रफल है। ये कोशिश है हमारी, है ना। ये जितना ज़मीन गया है, ये जितना ज़मीन गया है पाक को या चाइना को, ये कोशिश है हमारी वापस लाने की, और वापस भी आ जाएगा। तो यही चीज़ है, यानी कि इस पूरे क्षेत्र को लेके हमारा पूरा ये क्षेत्रफल बनता है 32,87,263 किलोमीटर। और पूरा का पूरा भारत, अगर हम भारत का मैप बनाते हैं तो जो पूरा क्षेत्रफल है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये दूसरा टॉपिक हमारा क्षेत्रफल। तीसरा टॉपिक है हमारा, तीसरा टॉपिक है भौगोलिक स्थिति, विस्तार तथा आकार। हमने देखा नाम, यानी कि भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा। फिर हमने देखा इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। अब हम तीसरे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या नाम है, तीसरा टॉपिक है भौगोलिक स्थिति,
विस्तार तथा आकार। तो हम देखते हैं जो भौगोलिक स्थिति है भारत देश का, जो हमारा देश है पृथ्वी पर, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है वो पूरी तरह से, भारत जो है पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब हम देखेंगे यहाँ पे गोलार्ध क्या है, गोलार्ध क्या है, गोलार्ध। फिर हम देख रहे हैं उसके साथ दो शब्द और जुड़े हैं, पूर्वी और उत्तर। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है ना। जैसे हम देखें गोलार्ध का मतलब क्या होता है? गोले का आधा भाग, गोले का आधा भाग। जैसे मान लीजिए ये आपका गोला है, इतना बड़ा गोला है, अगर हम गोले को क्या कर दें, गोले को हम काट देते हैं, उसके मध्य भाग से, मध्य पॉइंट से हम काट देते हैं, तो ये आपका आधा ऊपर रह जाता, आधा नीचे, है ना। तो ये जो आपका काटने के बाद जब हम इसको काटते हैं, गोले को काटने के बाद ये आपका ऊपर रह गया और ये नीचे, यानी कि गोला था, अब वो क्या हो गया, आधा और आधा हो गया। तो जब ये आधा और आधा हो गया तो इसी को हम क्या करें, गोलार्ध। ये आधा हो गया, फिर ये क्या हो गया आपका, आधा हो गया। इसी को हम क्या कह रहे हैं कि वो कहाँ पे है, गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तर और पूर्वी। अभी तो हम देखें कि गोलार्ध क्या होता है। तो यानी कि अगर हम कहें, फिर हम देख रहे हैं कि ये गोलार्ध तो है, गोलार्ध तो है, लेकिन गोलार्ध के साथ आपका दिशा भी जुड़ा हुआ है, उत्तर और पूर्वी। तो हम देखें, अगर हम कहें कि जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम उत्तर कह दें, नीचे वाले को हम क्या कह दें, दक्षिण। नीचे का क्या है, दक्षिण, ऊपर का क्या है, उत्तर है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले गोले को हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पोर्शन को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। गोला था, जैसे पृथ्वी क्या है, एक गोला है, उसको हमने क्या कर दिया, काल्पनिक रेखा से एक उसको आधा आधा हमने कर दिया, तो ऊपर वाला क्या हो गया, ये आधा गोलार्ध हो गया, ये भी क्या हो गया, गोलार्ध। लेकिन मतलब जो आपका उत्तर है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा में गया, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे चला गया, जिसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो भारत स्थित है वो किस गोलार्ध में है, किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। लेकिन उत्तर में तो है, लेकिन इसके साथ पूर्वी भी जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम क्या करें, अब इसी गोलार्ध को, उत्तरी गोलार्ध को फिर से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। क्या कर दें, फिर से हम डिवाइड कर दें। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ तो था ही, उत्तर है, फिर ये आपका क्या हो गया, ईस्ट है, और ये क्या हो गया आपका, वेस्ट है। तो जिसकी वजह से यानी कि उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन अगर हम कहें पूरब भी जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये जो है भारत हमारा कहाँ पड़ेगा, इस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ कहीं हमारा भारत पड़ेगा। यानी कि वो दक्षिणी गोलार्ध में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर वो उत्तर के गोलार्ध में तो है, लेकिन वो पूर्ण रूप से कहाँ पे है, वो उत्तर और पूर्व दिशा की ओर है, ना कि पश्चिम। ये आपका क्या हो जाएगा, अगर ये वाला गोलार्ध होता तो ये वाला, इसका चौथाई भाग, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका उत्तर और पश्चिम। अगर यहाँ पे होता तो हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जुड़ जाता उत्तर एवं पश्चिम। लेकिन ये पश्चिम की तरफ नहीं है, ये पश्चिम की तरफ नहीं है, टोटल कहाँ पे है, ये पूर्व की दिशा में है ना। इधर चलेंगे हम, इधर, और फिर हम कहाँ चल रहे हैं, उत्तर की तरफ। तो यानी कि उत्तर और पश्चिम के इस गोलार्ध में, यानी कि उसके चौथे मतलब भाग में स्थित है, जिसको हम क्या करें, भारत, जिसको हम कह रहे हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम इसको नीचे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये वाला भाग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो भारत की स्थिति है वो पृथ्वी की जो, अब पृथ्वी का जो ऊपर वाला पोर्शन है, उत्तर वाला, उसके उत्तर और पूर्व दिशा की ओर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर हम देख रहे हैं कि यह 8 डिग्री से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब हम देखेंगे जो शब्द आया है यहाँ पे आपका अक्षांश, अक्षांश, इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन पहले हम और देखते हैं कि ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। लेकिन अगर हम संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार देखें, है ना, संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, यानी कि जो आपका
लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, वो यानी कि उसके ज़मीन को अगर हम उसके पॉइंट को, आखिरी पॉइंट को क्या नाम है इंक्लूड करते हैं, यानी कि द्वीप को भी, ये तो आपका मुख्य भूमि है कन्याकुमारी, लेकिन अगर हम देख रहे हैं अक्षांशीय विस्तार इससे नीचे आ जा रहा है, इसके नीचे कहाँ आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप, है ना। जैसे हम कहें यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका भारत है, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, ये भारत है, लेकिन यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार भी तो है, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है। तो अगर हम यहाँ से मतलब देखते हैं तो कहाँ से उठता है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, लेकिन अगर हम इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं तो और नीचे आ जाते हैं, यानी कि 8 से कम हो जाता है कितना, 2 डिग्री और कम हो जाता है, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर हम देखते हैं, ये तो आपका अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार हम देखते हैं तो यह 68 डिग्री से लेकर 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, एक शब्द और आया देशांतर। ये देशांतर क्या होता है हम लोग जानेंगे अभी, है ना, अभी जानेंगे। तो यानी कि 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्वी देशांतर, फिर उसके साथ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है ना। यानी कि देशांतर जो रेखाएं हैं ये 68 मिनट 7 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में क्या है, ये इसका विस्तार है। यानी कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, अगर अक्षांश और देशांतर के रूप में देखते हैं, अक्षांश और देशांतर के रूप में देखते हैं, तो आपका इतने से लेकर इतने उत्तरी अक्षांश से लेकर इतने पूर्वी देशांतर के मध्य में क्या है, भारत की स्थिति है। फिर हम देखते हैं इसका अधिकतम विस्तार कितना है। तो अधिकतम विस्तार अगर हम देखते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर, तो यानी कि इसका अधिकतम विस्तार उत्तर से दक्षिण ये 3214 किलोमीटर है ना, 3214 किलोमीटर है। फिर हम देखते हैं कि इसका पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर विस्तार है, तो इसका पूर्व से पश्चिम अधिकतम जो है 2933 किलोमीटर तक का विस्तार है। अब हम देखते हैं इसके विस्तार के आधार पर देखते हैं तो इसका जो आकार निकल के आता है लगभग ये चतुष्कोणीय आकार बनता है। जब हम भारत का मैप बनाते हैं तो मैप जब बनाते हैं तो उसके पूर्व सिरा को और पश्चिम सिरा को और उत्तर और दक्षिण सिरा को जब मिलाते हैं, हम लोग फिगर बना के समझेंगे उसको, तो उसका आकार कैसा निकल के आता है, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय। तो हम देख लिए कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ पे है। पहले तो हम देखें कि गोलार्ध में है। गोलार्ध में किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो जो आपका पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ जो पड़ेगा वो आपका क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। फिर आपका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार अगर हम इसका देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में। लेकिन संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार यानी कि अगर हम द्वीप को भी काउंट करते हैं तो यानी कि 6 डिग्री से 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। और देशांतर का अगर हम बात करें तो आपका 68 मिनट डिग्री से लेकर 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका विस्तार है। और इसके लंबाई देखें, अधिकतम विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। और जो इसका आकार है, जो मैप बनता है वो लगभग चतुष्कोणीय आकार में बनता है। तो हम देखेंगे 2 शब्द जो आया आपका, अक्षांश क्या है और आपका देशांतर क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे।